क्या आप सब कभी हॉस्टल में रहे हो? आई थिंक कॉलेज लाइफ में तो सभी का कभी ना कभी सपना होता है कि एक बार तो हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछो तो आई एम ऑल्सो लिविंग अ हॉस्टल लाइफ राइट नाउ एंड बिलीव मी, इट्स टोटली अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। बट अगर क्या हो कि जिस हॉस्टल लाइफ के आप सपने देख रहे हो वो हॉस्टल ही हॉन्टेड निकले तो? आज की इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 हॉस्टल लाइफ कहानियां सुनाने वाला हूं जिसे आप सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेट कर सकोगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी ना अर्जुन की है, जिसके 12th में 92% आए थे और काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसे अपने मनपसंद का एक कॉलेज भी मिल गया था। अब कॉलेज का पहला दिन था तो अर्जुन अपना सामान रखने के लिए अपने रूम में जाता है, तो वहां उसकी मुलाकात होती है अपने रूममेट सम्यक से। अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि घर से निकलते वक्त अर्जुन के पापा ने उसे कहा था कि उसे सिंगल रूम असाइन हुआ है, बट फॉर अ चेंज उसे डबल रूम मिला था। एनीवेज, तो ये दोनों अपना रूम सेट करने लगते हैं और अर्जुन एक चीज नोटिस करता है कि सम्यक कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था अर्जुन से, और किसी ना किसी बहाने से वो बार बार रूम के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इनके फर्स्ट सेमेस्टर्स के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मगर इन एग्जाम्स में सम्यक कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहा था, तो अर्जुन एज अ फ्रेंड डिसाइड करता है कि मैं सम्यक की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मगर सम्यक ना कहीं उससे अभी भी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और उसकी हेल्प लेने से साफ मना कर देता। तो उसका ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर ना अब अर्जुन को भी खटकने लगा था। अब एक दिन की बात है जब सम्यक अर्जुन के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने द बॉय स्टोरी के बारे में सुना है, जो इस हॉस्टल की सबसे प्रचलित कहानी है? वो कहता है नहीं, मुझे इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता। तो सम्यक उसे कहानी सुनाना शुरू करता है। लगभग आज से 10 साल पहले की बात है। एक लड़का इसी हॉस्टल में रहने के लिए आया था, जिसे सिंगल रूम असाइन किया गया था। वो लड़का पढ़ाई में काफी होशियार था, मगर कॉलेज में आकर उसे काफी सारी चीजें समझ ही नहीं आ रही थी। इसकी काफी सारी वजह हो सकती हैं। शायद उसे होम सिकनेस फील हो रही हो, या फिर सीनियर्स उसे बुली करते हो। आई डोंट नो दैट, बट काफी उदास रहने लग गया था वो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने पहले सेमेस्टर में वो काफी सारे सब्जेक्ट्स में फेल भी हो गया। और ये भी कहा जाता है कि इसी डिप्रेशन के चलते उसने इसी हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर ली। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी किसी एक रूम में रहती, जो कभी वहां से जाना ही नहीं। अर्जुन ने जब ये सारी कहानी सुनी ना, उसे ये कहानी सम्यक की ही लग रही थी, क्योंकि उसने सम्यक को कभी किसी के साथ घूमते हुए देखा ही नहीं था, ना ही सम्यक रूम में रहता था। और इस साल के सेमेस्टर में सम्यक फेल भी हो चुका था। और अगर आपको याद हो तो अर्जुन को सिंगल रूम असाइन हुआ था, तो सम्यक यहाँ क्या कर रहा था? और अर्जुन ने एक चीज और नोटिस करी कि जो भी सामान उसके रूम में रखा है ना, चाहे वो बेड हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो अलमीरा हो, वो सब कुछ एक जने के हिसाब से रखा हुआ है। अब उसने सोचा कि रात को मैं बेड पे सोता हूं, तो आखिर सम्यक कहां सोता है? वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां सम्यक था ही नहीं। अब अर्जुन उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। उसे बाहर कुछ लोग खड़े हुए मिलते हैं। वो सोचता है कि मैं इनसे पूछता हूं, मगर वो लोग उसे इग्नोर कर देते। तो वो जैसे ही अपने साइड वाले रूम में जाता है ना, वहां पे उसे दिखता है कि सम्यक जो है वो एक लड़के के साथ बैठा हुआ है। अब वो सम्यक से जाके पूछता है कि सम्यक, क्या तुम्हें द बॉय के बारे में पता है? सम्यक कुछ जवाब नहीं देता, वो सिर्फ अर्जुन को घूरे जा रहा था। अब इतनी देर में जो सम्यक के साइड में लड़का बैठा था वो बोलता है, ओए सैम, वहां क्या देख रहा है? भूत देख लिया क्या? मुझे तो वहां कुछ नहीं दिख रहा। सम्यक का जवाब था द बॉय। जी हां, अर्जुन ही द बॉय था, जिसकी आत्मा पिछले कई सालों से इसी हॉस्टल में भटक रही है। यह भी माना जाता है कि रूम 207 अर्जुन की आत्मा से श्रापित है। उसकी आत्मा आज भी उस रूम में कई दफा दिखाई देती है।
इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से, जिसमें एक का नाम था प्रिया और एक का नाम था सोनाक्षी। प्रिया और सोनाक्षी काफी अच्छे स्कूल फ्रेंड्स थे और इन दोनों का ही एडमिशन हो गया था एक ही कॉलेज। अब कॉलेज का पहला दिन था और इन्हें जो हॉस्टल रूम नंबर असाइन हुआ था वो प्रिया को हुआ था रूम 101, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था, और सोनाक्षी को जस्ट एक फ्लोर ऊपर जो था वो रूम असाइन हुआ था 20। बट सोनाक्षी जो है वो यूजुअली प्रिया के रूम में ही रहा करती थी, क्योंकि ये साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में ही हंसी मजाक करते थे, खाना भी साथ में ही खाने जाते थे। और सोनाक्षी जो है वो प्रिया के रूम में ही रात को सो जाया करती थी, वो अपने रूम में जाती ही नहीं थी। और इनके दो दोस्त और भी थे, जिसमें से एक का नाम था सौम्या और एक का नाम था किया। तो सोनाक्षी एक दिन डिसाइड करती है कि यार हम ना एक काम करते हैं, प्रिया से कहती है कि हम ना इन्हें डरा के आते हैं। तो वो रात के करीबन 12-1 बजे उनके रूम के बाहर जाते हैं और बहुत जोर से ऐसे नॉक करते हैं और फटाफट अपने रूम में आके बैठ जाते हैं। तो अगले ही दिन सोनाक्षी उन दोनों से कहती है, यार कल ना हमारे रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। वो कहते हैं, यार हमारे रूम के बाहर भी किसी ने नॉक किया था। तो वो काफी डर गए ये बात सुन के। अब इन्हें बहुत मजा आया ये बात करके, तो इन्होंने कहा कि आज ना हम इन्हें थोड़ा और नेक्स्ट लेवल तरीके से डराएंगे। तो उन्होंने YouTube से एक वीडियो डाउनलोड कर ली जो कि घुंघरू के चलने की आवाज थी। अब ये उनके रूम के बाहर गए और वो वीडियो जाके प्ले कर दी और फिर बहुत जोर जोर से नॉक करने लग गए। अब आप या मैं भी वहां पे हूं और रात को पायल के चलने की आवाज आए और बहुत जोर जोर से कोई नॉक कर रहा हो तो कोई भी डर जाएगा। तो उन्होंने भी डर के मारे दरवाजा खोला ही नहीं। तो ऐसे ही ये हंसी मजाक चलता रहता था इनके बीच। मगर इन्हें क्या पता था कि जो मजाक ये इन दोनों के साथ कर रहे हैं ना, वही मजाक एक असली शैतान इन दोनों के साथ करने वाला था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोनाक्षी प्रिया के रूम में ही रहा करती थी, तो 10 से 15 दिन हो गए थे इन्हें साथ रहते हुए। तो सोनाक्षी कहती है, यार मैं कब तक तेरे रूम में रहूंगी, एक काम करती हूँ, मैं अपने रूम में ही शिफ्ट कर जाती हूँ। वो कहती है, ठीक है देख ले, तेरी मर्जी है। वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, अपने रूम का दरवाजा खोलती है, तो उसे ना बहुत ही अलग टेम्परेचर फील होता है। मतलब बहुत ही ठंडा टेम्परेचर, जैसे बहुत ही बर्फीली हवाएं चल रही हों। और ना ही उस रूम में कोई एसी चल रहा है, ना ही कोई विंडो खुली हुई है, मगर फिर भी बहुत ही ठंडक का एहसास उसे फील होता है। वो जैसे तैसे अपना रूम लगाती है और रात बहुत हो गई थी, उसे पता ही नहीं लगा कि वो कब सो गई। और थोड़ी देर बाद ही उसके रूम की विंडो से ना बहुत ही डरावनी सी आवाज़ आनी शुरू हुई और वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। और उस आवाज़ से झटपटाकर सोनाक्षी उठ गई कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बहुत डर गई वो। और ये लड़की जो थी ना, वो बहुत ही पूजा पाठ में मानने वाली थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या किससे बात करूं। तो उसने क्या करा कि अपने टेबल में से एक हनुमान चालीसा निकाली और वो पढ़नी शुरू कर दी। तो जैसे तैसे उसने वो रात निकाली और अगले दिन ये सारी बात जाकर उसने प्रिया को बताई। तो उसने कहा, अरे यार तू ज्यादा ही सोच रही है, हो सकता है कि जो मजाक तू दूसरों के साथ कर रही है वैसा ही मजाक कोई तेरे साथ भी कर रहा हो, तो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो उसने कहा हो सकता है। अगले दिन जब वो सो रही थी, फिर उसको वही एहसास हुआ कि रूम का टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो गया है, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है। और इस बार ना जो आवाज़ थी वो विंडो में से कहीं से नहीं आ रही थी, बल्कि वो आवाज़ उसके बेड के बिल्कुल पीछे से आ रही थी, जैसे उसके पीछे ही कोई खड़ा हुआ और उसे ही देख रहा हो। अब वो झटपट आकर खड़ी हो गई और उसने एक चीज़ और नोटिस करी कि जो हनुमान चालीसा उसने टेबल पर रखी थी ना, वो टेबल से नीचे गिरी हुई थी और उसके काफ़ी सारे जो पेजेस थे वो क्रश्ड थे, मतलब जैसे किसी ने क्रश कर दी हो ना, वैसे पेजेस थे। तो अब सोनाक्षी ना फटाफट भागकर प्रिया के रूम में चली जाती है और उसे वो सारा इंसिडेंट बताती है कि प्रिया मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो रहा है, बता मैं क्या करूं। तो प्रिया उसे कहती है कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तू बहुत ओवर थिंक कर रही है, शायद तुझे पढ़ाई का बहुत बर्डन हो गया है, तू चिल कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ना सोनाक्षी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, एक काम कर, तू मेरे रूम में रह के देख ले, तुझे पता लग जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसे इंसिडेंट सच में हो रहे हैं, तू वहां रह के देख ले, तुझे सब पता लग जाएगा। तो वो कहती है ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां सो जाती हूँ। तो वो जैसे ही उसके रूम में जाती है ना, सोनाक्षी के रूम में प्रिया, तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मतलब टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल था, ना किसी की आवाज़ आ रही थी, जैसे सोनाक्षी बताती थी ना कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था और वो आराम से वहाँ सो गई। अगले दिन जब वो सोनाक्षी से मिली तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, मुझे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। मगर यही सोनाक्षी की सबसे बड़ी गलती थी। प्रिया को उस रूम में सुलाना सोनाक्षी का सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि उस दिन के बाद सोनाक्षी के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट होने लग गए जो शायद आप या मैं सोचना भी नहीं चाहते।
तो एक दिन की बात है कि सोनाक्षी अपने कॉलेज अटेंड कर अपने रूम में आई। तो अपने रूम से पहले ना वो प्रिया के रूम में चली गई उससे पूछने के लिए, क्योंकि प्रिया आज कॉलेज आई नहीं थी। तो वो जैसे ही उसके रूम के बाहर गई तो उसने देखा कि उसके रूम में बिल्कुल अंधेरा हुआ था। तो उसे लगा कि यार प्रिया के रूम में तो 12-1 बजे तक लाइट जली रहती है, तो 12-1 बजे तक उठी रहती है, तो आज 8 बजे ही बिल्कुल अंधेरा कैसे हो गया। तो उसने उसका दरवाज़ा नॉक किया उसे बुलाने के लिए। तो प्रिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, वो प्रिया लग ही नहीं रही थी। मतलब बहुत ही अजीब सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्रिया नहीं वहाँ कोई और ही खड़ा है। तो सोनाक्षी ने पूछा उससे कि तू ठीक है ना, तेरी तबीयत ठीक है, आज तू आई भी नहीं। तो उसने ना कुछ जवाब ही नहीं दिया, उसने एकदम ही दरवाज़ा बंद कर लिया। तो सोनाक्षी ना ये देख के बहुत अजीब सा लगा कि सोनाक्षी के मुंह पे ही उसने ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया। सोनाक्षी को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। उसने ये सारी बात जाके ना अपने उन दोस्तों को बताई, सौम्या और किया को। उसने सारा इंसिडेंट बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं करा कि ऐसा भी हो सकता है, मगर बार बार सोनाक्षी के बोलने पर उन्हें लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा हो रहा हो। तो उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और इनके प्लान के अकॉर्डिंग अगले दिन ही सोनाक्षी प्रिया को लेकर मेस में चली जाती है खाना खाने के लिए। अब ये दोनों आराम से बैठ के खाना खा रहे होते हैं और पीछे से सौम्या और किया प्रिया के रूम में एंटर करते हैं देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है वहां। तो वो जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो जो प्रिया आराम से बैठकर नीचे खाना खा रही थी, वो एकदम बहुत जोर से बोलती है, चले जाओ मेरे कमरे से, चले जाओ। और इतने में ही सोनाक्षी कहती है कि क्या हो गया, कौन चला जाए। और प्रिया ना बहुत ही अजीब से तरीके से कुछ चैंट करना शुरू कर देती है और बहुत ही तेजी से भागकर अपने रूम की तरफ जाना शुरू कर देती है। और इतने में ही किया और सौम्या उसके रूम के बाहर आ जाते हैं और वो जैसे ही अपने रूम की तरफ जाती है और अपना दरवाजा ऐसे बंद कर लेती है। तो सोनाक्षी पूछती है उन दोनों से कि तुमने ऐसा कुछ नोटिस किया उसके रूम में। तो वो बताते हैं कि उसके रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा था, वैसा ही जैसे सोनाक्षी को अपने रूम में फील हुआ करता था। और रूम की सारी विंडोज बंद थी, मतलब रूम के अंदर लाइट आने का कोई जरिया ही नहीं था। और दीवारों पर कुछ उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। तो जब ये सारी बातें सोनाक्षी ने सुनी तो उसे अब समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उसने सबको ये बात बता दी, उसके घर वालों को और हॉस्टल में सभी को ये बात बता दी कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे हॉस्टल में। और जब सारे हॉस्टल में ये बात पता लग गई तो उस पूरे फ्लोर का शुद्धिकरण कराया गया। और शुद्धिकरण कराने के बाद प्रिया के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि प्रिया अब इस हॉस्टल में नहीं रहेगी, तो वो उसे अपने साथ ही अपने घर ले जा रहे थे। और सोनाक्षी ने उसके बाद हमें यह भी बताया कि इस सब क्रियाक्रम हो जाने के बाद भी प्रिया कुछ उर्दू के ऐसे वर्ड्स यूज करती थी जो शायद कभी उसने सुने भी नहीं थे। और कमाल की बात यह है कि प्रिया एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी और ना ही उसने कभी उर्दू सीखी थी, ना ही कभी किसी को बोलते हुए सुना था। और रिसेंटली अब जब सोनाक्षी की बात हुई प्रिया से, तो उसने बताया कि उसने मुझे कहा सलाम वालेकुम। तो इसका मतलब ये है कि वो स्पिरिट कहीं ना कहीं प्रिया के साथ अभी भी मौजूद है। आपको इन दोनों में से कौन सी स्टोरी सबसे बढ़िया लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय।